पीएससी गेस्ट हाउस में हिरासत में रखने का मामला है। पीएससी गेट पर धरना स्थल पर कांग्रेसियों ने लाइट काटी। 40 मिनट के अंदर 2 बार धरना स्थल की लाइट काटी गई। जानकारी इस बात की मिल रही है। नाराज सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। डटे हुए हैं लगातार कांग्रेसी और गाड़ियों की लाइट जलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए, विरोध जाहिर तो करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हटने वाले नहीं हैं। ये मंशा इस बार साफ कर दी गई है। पीएससी गेस्ट हाउस में हिरासत में रखने का ये मामला है। पीएससी गेट पर धरना स्थल पर कांग्रेसियों की लाइट काटी गई। रतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतीश, देखिए, अब जानकारी इस बात की भी है कि लाइट काट दी गई, उसके बाद गाड़ी की लाइट जलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला जरा बताइएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये साफ कर दिया है, ये साफ मैसेज दिया है कि जब तक वो लखीमपुर नहीं जाते तब तक वापस नहीं होने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हतोत्साहित करने की एक कोशिश है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। रात में 12 से 1 बजे का वक्त था जब लाइट काटी गई, और कहा जा रहा है कि 100 मीटर के अंदर की ही लाइट केवल काटी गई थी जहां पर ये धरना चल रहा है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ की लाइट काटने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अंदर हैं और कुछ और प्रमुख नेता पार्टी के अंदर हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो लाइट काटी गई उसके बाद लाइट, जो गाड़ियों की लाइट थी, उसको जलाया गया। नारेबाजी भी हुई थी और नारेबाजी होने के साथ साथ ये दिखाने की कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कोशिश थी कि जो अंदर राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं उनको मोरल डाउन नहीं होने दिया जाएगा, उनको नैतिक समर्थन बाहर से ही मिल रहा है। गेट जरूर बंद है, एक बैरियर है कार्यकर्ता और नेता के बीच में, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो देखिए नारेबाजी फिर से सुबह से ही नारेबाजी शुरू हुई है। लेकिन 2 बार लाइट काटी गई, 1 घंटे के अंदर 2 बार लाइट काटी गई और ये बताने की कोशिश की गई कि हतोत्साहित करने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। गेट के बाहर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव कि गेट के बाहर जमे हुए हैं और हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं। अपने नेता का पूरा समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर जमे हुए हैं। साथ ही लखीमपुर को लेकर के जो प्रियंका गांधी की मांग है उस पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सीतापुर से लखीमपुर प्रियंका गांधी जाने चाहती हैं और सरकार को नहीं रोकना चाहिए। इस तरीके की जो कृत्य किए जा रहे हैं वो लोकतांत्रिक है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सियासी रोटियां सेकने के लिए तमाम कवायद की जा रही है। फिलहाल रस्साकसी जारी है। राहुल गांधी और सचिन पायलट जब यहाँ पर पहुंचेंगे, अगर सरकार पहुंचने देती है तो एक बार फिर से नया सीन देखने को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपने जो विषय उठाया है राहुल और सचिन पायलट के वहां पहुंचने का, तो उससे जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है, अपने दर्शकों को दे दें। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हमारे पास है। कांग्रेस डेलीगेशन को लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं मिली है। इस सस्पेंस पर से हम पर्दा उठा देते हैं। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। धारा 144 के मद्देनजर यूपी सरकार ने अनुमति नहीं दी है, ये तर्क देते हुए कि धारा 144 लागू है लखीमपुर में भी और लखनऊ में भी। ये तर्क दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको दे रहा है। केसी वेणुगोपाल ने लखीमपुर जाने की अनुमति मांगी थी कांग्रेस डेलीगेशन के लिए और उसको डिनाई कर दिया गया है। सेक्शन 144 यानी धारा 144 का हवाला देते हुए उसको डिनाई कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया है, खारिज। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। रतीश अभी जिक्र ही कर रहे थे कि क्या प्रशासन उन्हें जाने की अनुमति देगा, तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं मिली है प्रशासन के द्वारा। धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है। यह बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको दे रहा है सूत्रों के हवाले से। नहीं है अनुमति कांग्रेस डेलीगेशन को वहां जाने की, तो अब क्या दृश्य पैदा होगा? फिर से वही हालात बनते दिख रहे हैं जैसे प्रियंका गांधी के लखीमपुर जाने के वक्त बनते दिख रहे थे। लखनऊ में भी सेक्शन 144 लागू है, धारा 144 लागू है और लखीमपुर में भी लागू है। इन हालात में क्या राहुल गांधी वहां पर जाएंगे? अगर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कांग्रेस के ऑफिशियल जो वहां पर रिक्वेस्ट थी केसी वेणुगोपाल की, उसको डिनाई कर दिया गया। क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या कहते हुए इनकार किया गया है? और अब ये अगर इनकार किया गया है अनुभव, तो इसके बाद क्या वही हालात नहीं बन सकते हैं जो प्रियंका गांधी के लखीमपुर जाने के वक्त बन रहे थे? देखिए, लखीमपुर की पूरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है। चुनाव करीब है, सियासी दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं।
सरकार इस कोशिश में है कि कैसे इस पूरे मामले को ख़त्म किया जाए, और इसीलिए किसानों के साथ वहाँ पर जब बातचीत हुई तो सारे मामले का समाधान माना गया कि निकल जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा पहले हिरासत में थी, फिर गिरफ्तार हुई, और कल जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से केसी वेणुगोपाल जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, कहा था कि हम 5 लोगों की परमिशन चाहते हैं, हमें कम से कम हमारा जो 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हो उसे लखीमपुर जाने दिया जाए, पीड़ित परिवारों से हम मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन कल ही अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ धारा 144 जो लागू थी उसे अब बढ़ा दिया गया है, और वो 8 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जो पीयूष मोडिया की तरफ से, जो पुलिस के अफसर हैं, उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि भाई आगामी त्यौहार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दल प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम धारा 144 को 8 नवंबर तक के लिए बढ़ा रहे हैं। और यही रीज़न दिया है कि हम परमिशन नहीं दे सकते, हम किसी को भी अनुमति नहीं दे सकते। लखनऊ में भी धारा 144 लगी है, लखीमपुर में भी धारा 144 लगी है। अगर सियासी दलों के लोग जाएंगे वहाँ पर माहौल टेंशन वाला होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ेगी, और ऐसे में सरकार कोई भी रिस्क नहीं उठाएगी, प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं उठाएगा। साफ तौर से परमिशन से डिनाई कर दिया है गवर्नमेंट ने, और ऐसे में वही टकराव की स्थिति आज एयरपोर्ट पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि राहुल गांधी का प्लान पूरी तरह तैयार है। वो सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे निकलने से पहले, उसके बाद वो निकलेंगे, और जब लखनऊ अगर वो लैंड होंगे तब यहाँ पुलिस प्रशासन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोकेगा। ये तैयारी पुलिस प्रशासन की है। कल जिस तरीके से हमने देखा, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो बिना किसी तामझाम के, बिना सरकारी विमान के, वो एक कॉमर्शियल फ्लाइट में आते हैं सामान्य यात्री की तरह। कोशिश उनकी होती है कि वो लखनऊ उतरें, यहाँ से सीतापुर जाएं, प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलें, पर प्रशासन उन्हें निकलने ही नहीं देता है एयरपोर्ट से। और आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति लखनऊ एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी जब राहुल गांधी लैंड करेंगे। उनके साथ कुछ और भी लीडर पार्टी के होंगे। जाहिर तौर पर अनुभव, और देखना होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करेंगे तो फिर क्या इस बात का जिक्र वो करते हैं कि क्या प्लान यही रहने वाला है या फिर इसमें बदलाव भी किया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ।